नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 की लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव कानून के अंदर किया गया है। वैसे तो दोस्तों, इस चीज से रिलेटेड जजमेंट पहले भी पास की जा चुकी है, किंतु आज इस चीज को एक तरीके से दोबारा रिट्रीटेड किया गया है। अब आप कहेंगे सर, इतना क्या बड़ा कर दिया जो आप इतनी तारीफें कर रहे हैं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्धारित किया कि अगर कोर्ट के अंदर कोई कोर्ट केस पेंडिंग पड़ा है तो उसको 6 महीने के भीतर अपना फैसला सुनाकर पास आउट करना पड़ेगा। यानी कि अब केस को प्रिजर्व होने के बाद 6 महीने के भीतर उस केस का फैसला सुनाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस जजमेंट में आखिरकार रेलिवेंट फैक्ट्स क्या थे, केस की कंडीशन क्या बनी थी, ये सारी चीज मैं वीडियो में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। जी हां, अगर आप लोगों की कोई लीगल समस्या है, आप लोग किसी लीगल प्रॉब्लम से बड़े परेशान हैं, या फिर ऑलरेडी आप लोगों का कोई कोर्ट केस कोर्ट में चला हुआ है जिससे रिलेटेड आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी एक कोर्ट केस फाइल किया जाता है तो उसके अंदर बहुत स्टेप्स होते हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा, जहां पर मैंने वो सभी स्टेप बड़ी डीपली आपको बताए हैं, तो आप यहां पर कार्ड बटन पर क्लिक करके अभी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब कोर्ट केस फाइल किया जाता है तो जैसे कि सबसे पहले वहां पर चार्ज फ्रेम होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, लिस्ट ऑफ विटनेस आते हैं, इसके इसी तरीके से आगे चलते हुए हमें वहां पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा प्रोसेस वहां पर फॉलो करना पड़ता है। जो सबसे आखिरी प्रोसेस आता है वो होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जब दोनों अधिवक्ताओं के बीच, जब दोनों एडवोकेट के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि केस की इस स्टेज पर जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं तो जो ऑनरेबल कोर्ट होता है हमारा, उसको एक डेट को फिक्स करना होता है, रिजर्व करना होता है। किस लिए? कि इस तारीख को जजमेंट पास की जाएगी। अब दोस्तों, बहुत से लोग आप मुझसे पर्सनली कॉल करके कहते हैं कि सर, हमारे साथ एक ऐसी सिचुएशन घटित हो रही है कि हमारे लिए जो जजमेंट के लिए डेट रिजर्व की गई थी उसको 2 साल हो चुके हैं, उसको 1 साल हो चुका है और अभी तक जजमेंट को पास नहीं किया गया और एक आम इंसान इससे काफी ज्यादा हरास हो रहा है। अब इसी चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर किया है कि जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद एक रिजर्व कर दी जाती है डेट कि इस तारीख को जजमेंट पास की जाएगी, तो वो 6 महीनों के भीतर ही होना चाहिए। वहां पर अगर 6 महीने एक्सीड किए जाते हैं तो एक नई बेंच को वो मैटर आर्ग्यूमेंट्स के लिए भेज दिया जाएगा। अब इस चीज में आखिरकार क्या हुआ था, ये मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यही सेम सिचुएशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले भी क्लियर कर चुका है। पहले उसकी केस डिटेल्स आपको मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद ये नई जजमेंट की केस डिटेल्स आपको क्लियर करके दी जाएगी। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोगों को एक जजमेंट दिखाई दे रही होगी, केस डिटेल्स आप देखिएगा, अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2001 की ये जजमेंट है, SCC 318 इसका साइटेशन नंबर है। इसमें यही कहा था, डिस्प्ले पर देखिएगा, इफ अ जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ, इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर अनदर बेंच फॉर फ्रेश आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि अगर 6 महीने के भीतर जजमेंट पास नहीं की गई, जब वो रिजर्व हो चुकी है, तो नई बेंच के पास उस केस को भेज दिया जाएगा फ्रेश आर्ग्यूमेंट्स के लिए। अब ये चीज पहले ही ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका था। अब
हम बढ़ते हैं अपनी आज की लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर कि आखिरकार इसके अंदर हुआ क्या था। सबसे पहले आप लोगों को केस डिटेल्स में क्लियर कर दूं जो साल 2023 की लैंडमार्क जजमेंट की है। अब दोस्तों डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल्स दिखाई देंगी, बड़ी ध्यान से अब आपको वीडियो को देखना है। देखिएगा, जजमेंट का नाम है उमेश राय एट द गोरा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका डेट ऑफ जजमेंट है 8/5/2023, यानी कि मई के महीने की साल 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है दोस्तों 1518 ऑफ 2023। ये पूरी केस डिटेल्स मैंने आपको क्लियर कर दी ताकि अगर आप इस जजमेंट का रेफरेंस अपने केस में यूज करना चाहते हैं तो इन डिटेल्स के थ्रू आप बड़ी इजीली जजमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। अब केस के फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर करके दे दिए जाएं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसमें ऑब्जर्वेशन देकर क्लैरिफिकेशन दी है वो मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि साल 2013 में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी, जिसके बाद पिछले साल अगस्त 2022 में जजमेंट को पास करने के लिए रिजर्व कर दिया गया था। यानी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद एक टाइम पीरियड रिजर्व किया जाता है कि इस दिन जजमेंट को पास किया जाएगा। अब दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो में जो प्रेजेंट केस के अंदर यहां पर कन्विक्ट पर्सन है उसका कहना है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतना समय भी बीत जाने के बाद अभी तक जजमेंट को पास नहीं किया है और रेलिवेंट जजमेंट के हिसाब से अनिल कुमार वाली जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर की थी, तो अगर 6 महीने के भीतर एक जजमेंट पास नहीं की जा रही तो उसको फ्रेश आर्ग्यूमेंट्स के लिए दूसरी बेंच के सामने पेश किया जाएगा। ऐसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसकी प्रिजर्वेशन के लिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील दाखिल की गई है दोस्तों। नाउ यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां पर रजिस्ट्रार है उनके थ्रू कोर्ट की रिपोर्ट मांगी है। रजिस्ट्रार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर है उनसे रिपोर्ट मांगी है प्रेजेंट केस के अंदर कि आखिरकार हुआ क्या है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जब वो अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर यही चीज दिखाते हैं कि 12 मई को आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और उसके बाद 18 मई को जो जजमेंट पास करने के लिए डेट प्रिफिक्स की गई है, यानी कि डेट रिजर्व की गई है। नाउ देखिए दोस्तों, यहां पर जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की तो उसमें एक चीज और पाई गई कि लास्ट ईयर अगस्त 2022 में यहां पर जब पहले ही जजमेंट के लिए रिजर्व कर दी गई थी डेट, तो अभी तक उसको पास क्यों नहीं किया गया। यह चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट पास पहले ही कर दी है उसकी ना पालना करने जैसा है दोस्तों। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अब 19 मई को जजमेंट पास की जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में वो सेम बेंच की तरफ से की जा रही है, तो ये चीज वहां पर एक्सेप्टेड नहीं होगी और उस जजमेंट को पास आउट नहीं किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो प्रेजेंट केस के अंदर एक्यूज्ड है वो 16 सालों से जेल में ही है और ये सिनेरियो देखते हुए वहां पर उनको इंटरिम बेल प्रोवाइड करा दी गई। इसके अलावा दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ये कहा कि आप अपनी डायरेक्शन में नई बेंच के अंदर इस केस को फ्रेश आर्ग्यूमेंट्स के लिए पास ओवर करें और साथ ही साथ वहां पर जजमेंट को रिजर्व करते हुए विद इन 6 मंथ इस जजमेंट को पास आउट किया जाए। अब दोस्तों ये पूरी जजमेंट मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर दी। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको क्लियर करता हूं कि आप इस जजमेंट को अपने केस में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया कि एक केस ट्रायल के अंदर बहुत स्टेजेस होती हैं, जैसे कि वहां पर चार्जशीट जमा करना, चार्ज फ्रेम होना, क्रॉस एग्जामिनेशन होना, एग्जामिनेशन इन चीफ होना, आर्ग्यूमेंट्स होना। अब जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में होते हैं उसके बाद कोर्ट अपनी एक डेट रिजर्व करता है कि इस दिन इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। अब प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो जजमेंट की डेट तो 2 साल पहले ही रिजर्व कर दी गई, 1 साल पहले ही रिजर्व कर दी गई, पर किसी कारणवश, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऑनरेबल जजेस की गलती है, एडवोकेट्स की गलती है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो किसी कारणवश उन जजमेंट को वहां पर पास नहीं किया जाता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट के हिसाब से और इससे पहले जो साल 2001 में जजमेंट पास किया जो मैंने डिस्प्ले पर भी आपको दिखाई थी, उस जजमेंट को जिसको रिजर्व किया गया है विद इन 6 मंथ पास किया जाएगा ही जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा
तो नई बेंच को उस जजमेंट को पास ओवर करने के लिए दिया जाएगा। यानी कि अब जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद भी केस लंबित रहते थे 1-1, 2-2, 3-3 साल, तो वह मात्र 6 महीने के भीतर ही क्लियर हो जाएंगे। और इस जजमेंट के आने के बाद बहुत ज्यादा सुधार होगा, ये आप खुद देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।